अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स। मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आप मैं हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। रिसर्चेज बयान करने से पहले कैप्रिकॉन्स, आपको बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आपकी जितनी भी सलाहियतें आपके पास मौजूद हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनल एबिलिटीज़, आपका प्लानिटरी पोजीशन, आपके रिसोर्सेज, आपकी जहानत, इन सब चीज़ों में रमज़ान आकर बरकत, खैर और मज़ीद डेवलपमेंट पैदा करेगा। अगर कोई कैप्रिकॉन इस वक्त अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से, सही सिमत में, रूहानी तर्ज से यूज़ करेगा तो ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ पाएगा। प्लैनेटरी पोजीशन वैसे ही मोस्टली कैप्रिकॉन्स के लिए अच्छा चल रहा है। सैटर्न योर रूलिंग प्लैनेट सेकंड हाउस में है, द हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। बट थोड़ा सा आपको तमहीद के तौर पर जल्दी बात करूंगा। इस हफ्ते की रिसर्चेज आपकी खिदमत में तेज़ी से पेश करनी है। मैंने सिर्फ सैटर्न के बारे में ये बयान करना है कि आज से ठीक 15-20 दिन के बाद ये रेट्रोग्रेड होगा। सो मैंने इसलिए पहले ही ये बात बयान कर दी कि कोई काम ऐसे जो कि सैटर्न के पॉजिटिव सीज़न में आपको परफॉर्म करने हैं वो अगले 15-20 दिनों में परफॉर्म कर लीजिए, उसके बाद सैटर्न कमज़ोर पड़ेगा। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में, दैट इज़ आइडियल, आपकी शान व शौकत में इजाफे के लिए ये बेहतरीन है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी के लिए, स्टूडेंट्स कैप्रिकॉन के लिए, ऐसे काम करने वाले कैप्रिकॉन्स जिनका ताल्लुक माइंड एबिलिटीज़ से है, लक फैक्टर से है, क्रिएटिव स्किल्स से है, मीटिंग्स से है, लोगों को फ़ैसले देने से, या जैसे वकला हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। बट इनके लिए भी एक क्लू छोड़ता हुआ जा रहा हूँ कि जिस सीज़न में सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना है, तकरीबन उससे 4-5 दिन पहले जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन मींस जुपिटर की वीक फॉर्म। सो 10-15 दिन आपके पास मुयस्सर है। इन 10-15 दिनों में अपनी कामयाबियों को तेज़ी से समेटने की कोशिश करिए। बट इसके बरक्स एक आपके पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। चाहे रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर मई के मिड में आए, चाहे रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न मई के मिड में आए, रमज़ान शरीफ उस वक्त चल रहा होगा। एंड दैट इज़ द आइडियल सपोर्ट फॉर स्पिरिचुअल ट्यूनिंग टू रिपेयर द रेट्रोग्रेशन ऑफ दीज प्लैनेट्स। ये दोनों प्लैनेट इसी से रिकवर हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आगाही देने का मतलब ये था कि उससे पहले अपने आप को मैनेज कर लें। ये अगले हफ्तों की खबर है, अभी इस हफ्ते की खबरें मैंने आपको शुरू करनी है। जुपिटर के फर्स्ट हाउस की पोजीशन इस वक्त जितनी अच्छी है, उस अच्छाई में रमज़ान की बरकत मज़ीद ऐड होकर आपकी शान व शौकत में इजाफ़ा करेगी, आपके नेम फेम में इजाफ़ा करेगी। आप अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म कर सकेंगे, ठीक कर सकेंगे और कमज़ोरियों को पहचान सकेंगे। दुश्मनों पर या आपके मुखालिफिन पर आपकी फ़तह यकीनी रहेगी। जुपिटर फर्स्ट हाउस में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, लक फैक्टर, सडन गेन्स भी लेकर आएगा। एंड सन आपके 5वें घर में, दैट इज़ आइडियल मोस्ट पोजीशन। मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में ये डिक्लेयर कर दिया था कि सूरज 5वें घर में बेहतरीन और मैक्सिमम परफॉर्म करता है कैप्रिकॉन्स के लिए, और ये साल की सबसे ताकतवर पोजीशन होती है फैसले करने के लिए, एग्रीमेंट्स करने के लिए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने के लिए, और इस तरह की जो दीगर कोशिशें हैं जिसमें स्टूडेंट एक्टिविटी हो गई, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग हो गई, लव डिसीजंस हो गए, ये सब सूरज के 5वें घर में अपीयर होने से मुयस्सर आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास वीनस 6th हाउस में है। छठे घर में तो वीनस की पोजीशन बहुत ताकतवर नहीं, लेकिन ये पोजीशन अगले हाउस के लिए ताकतवर होती है, और वो भी मई के शुरू में आपको वीनस 7th हाउस में मिल जाएगा, जो आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। सैटर्न और मार्स इस वक्त दोनों 2nd हाउस में है। ऐसे कैप्रिकॉनियंस जिनकी पैदाइश के वक्त सैटर्न अच्छी पोजीशन पर था, वो इस वक्त सैटर्न के 2nd हाउस में होने के एडवांटेजेस हासिल करेंगे। उन एडवांटेजेस में मटेरियल सेक्टर की अचीवमेंट्स भी है, उन एडवांटेजेस में रिस्पेक्ट और इख्तियारात के हसूल के लिए भी आसानी हो सकेगी। और मार्स अगर 2nd हाउस में हो तो बंदे के अंदर कुछ ठहराव आता है, और वो चीज़ें हकीकत पसंदाना रवैये से देखकर आगे फ़ैसले करता है। ये इस हफ्ते की इंफॉर्मेशंस थी।
کیپریکونز. بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ انفارمیشن کو اپنی نالج کے اضافے کے لیے یوز کریے، لیکن یہ مہینہ اصل میں یوز کریے اپنے اور رب کے تعلق کو بڑھانے کے لیے. عبادتوں کی طرف مائل ہو جائیے، اسپرچول ٹیوننگ کریے، خیر اور برکت کا حصول اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے حصول کے لیے زیادہ کوششیں کریے. ان کوششوں میں جو کیپریکون کامیاب رہیں گے، موسٹلی کیپریکون کامیاب رہیں گے بیکاز دے ہیو لاٹ آف اسپرچول اٹینشن، اسپرچول ایک ان کی جو توجہ ہوتی ہے اسپرچولیٹی کی طرف، میل اینڈ فیمیل دونوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں میری کم باتوں کو آپ زیادہ سمجھیں گے. اگلی ویڈیوز تفصیل سے دوں گا. اس ویڈیو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. جو کیپریکون اس وقت اچھے انداز سے چل رہے ہیں، وہ اپنے پلانٹری پوزیشن کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو تھوڑے سے ٹربل میں ہیں، انہیں بلو سفار یا روبی پہننا چاہیے. سورہ شمس دن میں پڑھنی چاہیے. سورہ شمس دن میں نہیں، اب کبھی بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ رمضان کا ہر لمحہ ہی برکتوں والا ہے. اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو بھی کثرت سے کنسیڈر کریے. ان دونوں کمبینیشن سے آپ جہاں رمضان کی برکتوں کے حصول میں آپ ایک طرح سے برکتیں حاصل کر پائیں گے، وہاں آپ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کر پائیں گے. اگلے ہفتے پوزیشنز جو بھی بنیں گی پلانٹس کی، وہ تفصیل سے بیان کروں گا. ریٹروگریشن آف جوپیٹر اینڈ ریٹروگریشن آف سیٹرن اس سے اگلے ہفتے آئے گی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح جو آپ کی خدمت میں رہتی ہیں. پہلے بھی میں آپ سے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے دعاؤں کے لیے اکثر کہتا رہتا ہوں، لیکن رمضان سیزن میں خصوصی طور پر آپ سے درخواست کرتا ہوں، جب آپ اپنی فیملی، اپنے لیے، اپنی کامیابیوں کے لیے رب کے حضور دعا کریں، وہاں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اللہ نے کی بات.